मिनिमम एक महीने से। जब वही पेपर थे तो हम सोते नहीं थे। तो गाइज मॉर्निंग भी हो गई है और सनराइज भी हो गया है। सो गाइज कंपाइलर इतना तो सभी जानते होंगे कि एक तो गाइज मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ ना इंटरनेट से, कसम भगवान से बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आदर्श और स्वागत करता हूँ अपने एक और नए व्लॉग में। गाइज अभी बजे हैं सुबह के 5। जी गाइज अभी 5 भी नहीं बजे, 4:55 या 4:50 के करीब में हो रहा है और हम हैं रोड पे। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़का तो सुबह 11 बजे 12 बजे तक उठता है और अभी सुबह 4:30 5 बजे क्या कर रहा है। जी आज कैसे उठ गया, और उठने के बाद ऐसा लगा कि मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग साइकिल राइड पे निकलना चाहिए। और फाइनली हम निकाल चुके हैं अपनी साइकिल और सोच रहे हैं कि एक साइकिल राइड पे निकला जाए। क्यों भाई बिट्टू भाई, राइड पे निकलना चाहिए? बिल्कुल ना। तो गई साइकिल राइड के लिए हम निकल चुके हैं अपने चप्पल वप्पल पहन के। तो चलो आज की एक साइकिल राइड लेके ही आते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने 2-3 किलोमीटर साइकिल राइड कर ली। वो देखो हम, वो गेट है ना गाइस, वो गेट के उस पार से दूसरा गांव लग जाता है। और मेरा घर गांव के एकदम उस कोने में है, मतलब स्टार्टिंग में है, और ये गांव का एंड आ गया। करीबन हम 3.5 किलोमीटर तो साइकिल से राइड करके आ चुके हैं सुबह सुबह। मैं सोच रहा हूँ कि गाँव के उस पार ना जाऊँ। वैसे जाने में कुछ है नहीं, आगे तो मेरे फ्रेंड्स लोग का घर ही है, बट अब मैं सोच रहा हूँ उस साइड जाने से अच्छा है वापस मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, बहुत लोग हैं नहीं। फ्रेंड्स अब चलते हैं वापस से घर की ओर। और बहुत दिनों से मैंने सनराइज़ देखा नहीं था, मिनिमम एक महीने से। जब वही पेपर थे तो हम सोते नहीं थे, तो उस वजह से सनराइज़ देखने को मिल जाता था। बट आज सनराइज़ भी देखने को मिलेगा। सुबह उठने के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे घर के पास, राइड करके आ गए हैं। एंड अब हम जा रहे हैं, फ्रेशन अप होते हैं फटाक से और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की कोडिंग। तो गाइज मॉर्निंग भी हो गई है और सनराइज भी हो गया है। और गाइज चिड़ियों को जो रोटी दी थी उन्होंने खाया ही नहीं, पानी भले ही पी लिया हो। सोच अभी हम बाल कटाने आए हैं एंड आधा बाल कट चुका है और भी कुछ कर रहे हैं। वापस से गाइज आ चुके हैं हम हमारे डेस्क पर, लैपटॉप पड़ा है और आज की कोडिंग हम शुरू करते हैं। बट कोडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में सुना होगा मेरे मुंह से VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड एंड कंपाइलर, ये सारे वर्ड्स का मैंने यूज किया था। तो मैं आपको थोड़ी बेसिक सी जानकारी देना चाहता हूँ, उनको देना चाहता हूँ जो IT सेक्टर से नहीं है। क्योंकि जो IT सेक्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ रखा है, उनको तो ये सारी बातें पता है। बट जो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप यूपी के आदर्श को सब्सक्राइब करके बैठे हो और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट क्या फील करता है, क्या नॉलेज है, वो सारी नॉलेज भी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डेली व्लॉग्स दिखा के मैं बोर करूंगा। मैं आपको भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बनाने वाला हूँ मेरी जर्नी में। जी गाइस बिल्कुल सही सुना, मैं आपको ऐसा नहीं बोर करने वाला हूँ आज ये किया आज वो किया आज वो किया। जी बोर तो नहीं होगे, उसमें भी मजा है। बट आपको मैं अपनी डेली व्लॉग्स, फनी लाइफ, पूरी जिंदगी के साथ मैं आपको एक स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट, जो कि एक कैसे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करता है, कैसे अप्स आते हैं कैसे डाउन आते हैं, तो वो सब भी बताना चाहता हूँ। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है धन्यवाद, और नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको एक मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इस चैनल पे आप अभी अगर थोड़ा मोड़ा बोर भी हो रहे हो तो आगे तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो। सो बहुत हो गई भाषणबाजी, तो अब शुरू करते हैं। जी गाइस पहले तो कोडिंग क्या होती है। कोडिंग तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगी। VS कोड के बारे में बता देता हूँ। VS कोड क्या है, कंपाइलर क्या है। तो गाइस VS कोड को आप इस तरह समझ सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट भाषा में बताता हूँ। आपने नोटबुक जानते हो, आप नोटबुक जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं नोटबुक में, वैसे अगर हमें कोडिंग करनी रहती है तो कोडिंग के जो वर्ड्स लिखने हैं वो हम किसी नोटबुक में लिख लेते हैं। तो उस नोटबुक को, वैसे कई टाइप्स के नोटबुक होते हैं, तो उसमें सबसे आजकल तो बेस्ट और सबसे ज्यादा वो वायरल या जो भी आप कह सकते हैं ट्रेंडिंग, उस नोटबुक का नाम है VS कोड।
जी हाँ, विजुअल स्टूडियो उसका नाम है, वीएस कोड। उस पे हम कोडिंग कर सकते हैं, उस पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। कर तो हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स आते हैं तो उस पे भी कर सकते हैं, बट वीएस कोड में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो वीएस कोड वो होता है। और अभी मैंने वर्ड एक बोला कंपाइलर। सो गाइस, कंपाइलर इतना तो सभी जानते होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर रन करता है वो बाइनरी फॉर्मेट में करता है, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में वो काम करता है। तो और हम टाइपिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, सो कैसे वो समझ सकता है? तो गाइस वही कंपाइलर एक ऐसा उपकरण कह सकते हो या ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हो जो कि हमारे इंग्लिश वर्ड को बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करके कंप्यूटर को समझाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो गाइस, आज आज के लिए मैं ये दो टॉपिक को बता रहा हूँ। आपको डेली में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो आप नेक्स्ट 30 डेज भी बोर नहीं होने वाले हो मेरे। तो गाइस चलिए अब अपने लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और फटाफट लॉग इन कर लेते हैं, यूट्यूब सब ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड डाल दो भैया। एक तो गाइस मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ ना इंटरनेट से, कसम भगवान से बताता हूँ। कभी कभी मन करता है कि क्या ही कहूँ, गाँव में रह के किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। देख रहे हो, लोड ही नहीं उठा रहा, यूट्यूब नहीं ओपन हो रहा है गाइस। आप विश्वास नहीं मानेंगे, यहाँ पे फुल नेटवर्क जबकि पड़ा है। अब जाके देख रहे हो गाइस कितना लेट हो रहा था, इसमें क्या ही कोडिंग कर पाऊंगा मैं तो भी। सो गाइस फाइनली हमारा सेटअप स्टार्ट है। अब यूट्यूब कल जितना मैंने छोड़ा था जहाँ तक, वहीं से वापस से स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अभी भी कोडिंग कर रहा हूँ हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे। आशा है कि आपको कंपाइलर क्या होता है वो समझ ही गए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ देर कोडिंग वोडिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली कोडिंग वोडिंग हो चुकी है और आज हमने 55 मिनट्स तक का मामला कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे को थोड़ा काम है, इस वजह से आज के लिए कोडिंग इतनी बंद कर रहे हैं। तो और गाइस आज हमने वेरिएबल्स पढ़े, कमेंट्स पढ़े, मॉड्यूलस वेरिएबल पढ़े, हायरार्की पढ़ी। तो गाइस आज के लिए भी बेसिक लगभग कंप्लीट ही है गाइस। आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।